हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पारुल गुप्ता करती हूँ आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जान लेते हैं ब्रुकफील्ड आईपीओ के बारे में। बट इस ब्रुकफील्ड आईपीओ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे रीट के बारे में, क्योंकि ब्रुकफील्ड एक रीट है। अब आप पूछेंगे ये रीट क्या होता है। रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हमने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, तो कैसे पता होगा हमें। तो चलिए बिना किसी डेफिनेशन के हम जानते हैं, एक सिंपल तरीके से ग्राफ के थ्रू जानते हैं कि रीट आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है, ताकि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि रीट है क्या। ठीक है, तो सब आपने कभी किसी ट्रस्ट के बारे में सुना होगा कि ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्टी होता है, तो वो काम कैसे करते हैं, है ना। तो बिना किसी सेक्शन के बात किए हुए हम ये सिंपल मोड में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है सिर्फ। ओके, सबसे पहले एक आप समझ लीजिए कि आप एक कंपनी है, ये कंपनी है, जो ब्लू सर्कल है ये एक सॉरी सर्कल नहीं स्क्वायर है, ये ब्लू स्क्वायर जो है एक कंपनी है। अब एक कंपनी खड़ी करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रमोटर्स चाहिए। तो यहाँ पे ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्सर यूज होते हैं, स्पॉन्सर वर्ड यूज होता है। प्रमोटर की जगह हम स्पॉन्सर वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो स्पॉन्सर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, रीट ओपन करना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। 25 करोड़ 250 करोड़ मतलब समथिंग ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, तब आप जाके एक ट्रस्ट ओपन कर पाते हो, री ट्रस्ट। तो स्पॉन्सर की हमने बात कर ली। आप स्पॉन्सर 3 मान लो कि इस ट्रस्ट के स्पॉन्सर 3 हैं। अब 3 स्पॉन्सर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं ट्रस्टी, और ट्रस्टी ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि शहर की नामी गिरानी हो, जिनके नाम पे लोग आपको लोन दे पाए, जो जिनके थ्रू आपके ट्रस्ट में पैसा आ पाए। इन दोनों के बाद अपॉइंटमेंट के बाद स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को। ट्रस्टी के बाद रीट मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। रीट मैनेजर जितने भी फंड होते हैं उनको कलेक्ट करता है और ये देखता है कि इसे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है। तो बेसिकली ये अपनी प्रॉपर्टी का, यानी ये जो ट्रस्ट है ये अपनी प्रॉपर्टी का 80% यूज करते हैं, जो कि कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है, बनी हुई प्रॉपर्टी होती है, उसमें इनको फिक्स्ड होता है कि 80% आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। तो रीट मैनेजर ये देखता है कि जो पैसे हैं ट्रस्ट के, उन्हें हम अच्छे तरीके से प्रोपोर्शनेट करके हर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो जैसे यहाँ पे रिया दिख रहा होगा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रियल एस्टेट, रिया का आप पूछेंगे क्या मतलब है, तो रिया का मतलब है रियल एस्टेट असेट। तो रियल एस्टेट असेट 1, रियल एस्टेट असेट 2, रियल एस्टेट असेट 3, तो ये तीनों जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ मुनाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट पे दे रहे हो, अपार्टमेंट है आपका, अपने अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी इनकम, वो इनकम आती है, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। किनके में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सबसे बड़ी बात है स्पॉन्सर ने पैसा अपना लगाया, स्पॉन्सर के अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें ये बाहर से भी पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई एंटिटीज होती है उनसे लोन लेते हैं। सेकंड चीज होगी, जैसे कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में हम आईपीओ लाते हैं, आईपीओ में हमें पैसे का, किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने आईपीओ इशू करता है और शेयर अलॉट करता है, शेयर होल्डिंग देता है। वैसे ही यहाँ पे जो रीट होती है, ये जो ट्रस्ट होती है, इसमें अगर अगर बाहर से पैसे लेने होते हैं, लोगों से पैसे लेने होते हैं, तो उसके बदले उन्हें यूनिट्स देनी होती है। शेयर मार्केट में यहाँ पे बात होती है शेयर होल्डिंग की, शेयर्स की बात होती है, वैसे ही यहाँ पे बात होती है यूनिट्स की। क्या अलॉट होते हैं यहाँ पे, ट्रस्ट में यूनिट अलॉट होते हैं। तो जब भी हम अगर शेयर्स की बात करते हैं तो बेसिकली अगर रीट की बात हो रही है तो यहाँ पे रीट में वो चीज यूनिट कहलाती है। तो अब जब पैसा आया, इन्वेस्टमेंट किया रीट मैनेजर ने प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3 में, तो अगर इनसे कुछ पैसा आ रहा है, अर्निंग हो रही है, तो ट्रस्ट रीट का ये काम भी होता है कि जो इनको इनकम आ रही है, सबसे पहले वो अपना लोन दे। लोन देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसका इनको डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड किसे देंगे, जो यूनिट होल्डर हैं उन्हें डिविडेंड देना है। तो अभी जो बजट आया उसमें ये भी अनाउंस किया गया है कि रीट के जो डिविडेंड होते हैं उन पे अब टीडीएस नहीं लगेगा। पहले टीडीएस करता था, अब टीडीएस नहीं लगेगा।
ओके, तो ये बेसिक फंडा है रीट का। अब देख लेते हैं ब्रुकफील्ड आईपीओ क्या है। रीट का एक और पॉइंट है, जैसे कि हमारे बहुत से कंट्रीज में रीट बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा रीट कहाँ है, तो सबसे ज्यादा रीट यूएस में, फिर उसके बाद सिंगापुर में है। इंडिया में रीट की अगर बात करें तो ये तीसरी रीट है। ब्रुकफील्ड ये तीसरी रीट है, इससे ज्यादा रीट इंडिया में नहीं है। तो ब्रुकफील्ड कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कनाडियन कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, प्लस एस्टैब्लिश हुई थी 1899 में। सबसे पहली जो रीट आई थी वो एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट 2019 में आई थी। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट 2020 में आई थी, जो कि फुली बैक थी ब्लैक स्टोन के थ्रू। अब ये हमारे यहाँ तीसरी रीट आई है ब्रुकफील्ड की। ब्रुकफील्ड $500 मिलियन की रियल एस्टेट ट्रस्ट है, रीट है। 2016 में इन्होंने एक डील की थी $1 बिलियन की हीरानंदानी ग्रुप के साथ। 2019 में इन्होंने होटल लीला वेंचर की असेट परचेस की थी। माइंड स्पेस रीट का जब फर्स्ट आईपीओ आया था तो वो 275 रुपए की प्राइस पे लिस्ट हुआ था, जो कि जिसकी करंट प्राइस अभी 335 रुपए चल रही है। अब देख लेते हैं ब्रुकफील्ड कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक बार्कले, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीएस, टीसीएस, कॉग्निजेंट एंड एसेंचर, यानी जो बड़ी फेमस कंपनियां हैं सब ब्रुकफील्ड की क्लाइंट हैं। तो ये जान लेते हैं ये ऑपरेट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मान के चलिए जो रीट होते हैं, जितने भी रीट हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग, सेल टावर, डेटा सेंटर, होटल, मेडिकल फैसिलिटीज, ऑफिस रिटेल सेंटर्स एंड वेयर हाउसेस, यानी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, बेसिकली जो रियल एस्टेट से रिलेट करती हैं, उनमें बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईपीओ को बेसिकली लोग निगेटिवली भी देख रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कंटिन्यू इस फ्रीक्वेंसी को लेके चलना चाहती हैं वर्क फ्रॉम होम की। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके दाम कम हो रहे हैं, तो ये इश्यूज मेन आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है कुछ सालों में ब्रुकफील्ड कंपनी को। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, मार्च 2018 में इनको बहुत अच्छी लीड मिली थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट गया था इनका। फिर उसके बाद एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया मार्च 2019 में। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मार्च 2020 तक वो जो लॉस हुआ था वो रिकवर करना स्टार्ट किया था। बट जैसे कि कोरोना आया तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि रीट का काम होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनके जो इन्वेस्टमेंट थे वो पेंडिंग पड़े रह गए। तो इसलिए यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि सितंबर में इनको हैवी लॉस हुआ था। अब देख लेते हैं और रीट कंपनियों के मुकाबले ब्रुकफील्ड कंपनी की टोटल इनकम क्या है। जैसे कि हमने बात की थी, माइंड स्पेस बहुत आगे उससे चल रही है टोटल इनकम के मुकाबले में। सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट दिख रही होगी। उसके बाद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखेंगे तो वही एम्बेसी ऑफिस की जो ग्रोथ है वो 14.43% से है। माइंड स्पेस जो कि बहुत ज्यादा हाई टॉप पे चल रहा है वो 18.93% की ग्रोथ के साथ है। वहीं ब्रुकफील्ड इंडिया की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 5.25 रिकॉर्ड हुई है। ईपीएस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ईपीएस माइंड स्पेस दे रही है, वहीं पे ब्रुकफील्ड लॉस में दिख रही है। पीई रेशियो की बात करें, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की, तो एम्बेसी सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के साथ है 35.36। फिर उसके बाद माइंड स्पेस है 4.30। रीट के साथ ये होता है कि इनको जल्दी लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो रियल एस्टेट होता है उसी सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट चलता है। जैसे कि हमने बात की थी कि 80% जो उनका फिक्स होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, वैसे ही 20% होता है कुछ प्रोपोर्शनेट 20% वो अदर चीजों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ब्रुकफील्ड की रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू कंटिन्यू इसके ग्रोथ हुए हैं। तो मैं पहले जो एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट का आईपीओ आया था और माइंड स्पेस का जो आईपीओ आया था, फिलहाल उसका जो प्राइस है ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रीमियम पे। और अगर हम बात करें कि अगर आप इस स्टीडी इनकम चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहे, इनकम जनरेट होती रहे, तो ये कंपनियां जो रीट की कंपनियां होती हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इनमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जैसा कि हमने बात की थी कि रीट जो होते हैं वो रिसीव करते हैं कंटिन्यू रेंटल इनकम, और सबसे बड़ी बात है ये जो इनकम है ये ट्रांसफर होना कंपल्सरी होता है। यहाँ पे रीट में ये पॉइंट है कि कंपनीज की तरह इनको यहाँ पे रीट का एक बेनिफिट ये है कि कंपनीज में जैसे कि कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, कंपनी के ये हाथ में होता है। लेकिन रीट के साथ ऐसा नहीं है। रीट के साथ ये है कि इनको प्रॉफिट है, अगर हुआ है तो इनको डिविडेंड पे करना ही होगा। तो देख लेते हैं आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कितनी रह जाएगी। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% रह जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं ब्रुकफील्ड रीट आईपीओ की डिटेल। आईपीओ साइज है 3800 करोड़ का, फ्रेश इश्यूज हो रहे हैं ये, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स नहीं बेच रहा है। ओके, ओपन डेट है 3rd Feb एंड क्लोजिंग डेट है 5th Feb, यानी 5 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स। प्राइस बैंड है 274 से 275। हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा 275 पे ही जाइए, हाई प्राइस पे ही जाइए। तो मिनिमम लॉट साइज जो यहाँ पे है वो 200 शेयर्स की रखी गई है। अलॉटमेंट डेट है किस दिन आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे, 12 फरवरी को आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रखी गई है 17 फरवरी की। तो ये था ब्रुकफील्ड रीट का आईपीओ। कंपनी अच्छी है, इसमें आपको लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। कंपनियां रीट जो होती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अपने पैसे जल्दी रिकवर कर लेती है। तो ये आप इन्वेस्टर्स हैं, ये टोटली आपकी चॉइस होगी कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। हमने आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन रख दी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।